India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब जो हैं वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब से ढाका में मिले हैं और सुनने में यही आया कि मुलाकात जो है ना हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। अब देखना ये है कि मैसेजिंग तो फिर कोई इतनी अच्छी नहीं होती जब इस तरह की कन्वर्सेशंस होती है। अब देखें, जब मिश्री साहब मिले मोहम्मद यूनुस से और जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर है तौहीद हुसैन से, तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनिसिपल राइट्स नहीं मिल रहे। हमें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात, जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए। इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए, ये वो गए थे। आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। मैसेजिंग तो फिर कोई इतनी अच्छी नहीं होती जब इस तरह की कन्वर्सेशंस होती है। अब देखें, जब मिश्री साहब मिले मोहम्मद यूनुस से और जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर है तौहीद हुसैन से और बाकी भी उन लोगों ने, उन्होंने बात की। इन मीटिंग्स में इंडिया ने कहा जी कि हम एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद। समझ आ गई? ये मिश्री साहब की बातें आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से मुराद यह है कि हसीना वाजिद की पार्टी को बीच में लें। ये नहीं फैसला होगा कि जी आप उनको निकाल दें। सो बेसिकली तो इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए। इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए, ये वो गए थे। अब इसमें आप बता दें कि क्या है और क्या नहीं है। सो इसमें आप देखें कि ये अगर जो बात उन्होंने की है कि हम जनाब विलिंग हैं, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो बताने गए हैं कि तुमने इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट, उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी तब। और वो कहते हैं जी कि हम तुमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इट मींस कि हम बांग्लादेश की ख्याल करेंगे, आप हमारा ख्याल। ये कब बात हो रही है? द मोमेंट बांग्लादेश ने ड्रोन्स उड़ाए हैं इंडिया की सरहद के ऊपर, तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए। ये काम जयशंकर साहब करते हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसा सेटअप होता है, जयशंकर साहब समझते हैं कि हम इनको वो वैल्यू नहीं देते, मैं मिस्री को भेजूंगा इस केयर टेकर को डील करने के लिए। हाँ, अगर एक वहां पे हुकूमत होगी तो फिर मैं उसको डील करूंगा। और मजे की बात यह भी है
कि बाकी जो डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, इस तरह की चीजें आपको पता है चलती रहती हैं। ये जो चीज है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जी बड़े अच्छे अच्छे चीजें नहीं हुई। कल्चरल, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज को, जो कल्चरल, रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज पे जो हमले हो रहे हैं, वो आप रोकें, वो आप रोकें। ठीक है, सो ये एक हुआ है। वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला, इश्यूज पे बड़े बात हुई है। असल मसला क्या है? असल मसला है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि अब हमने इंगेज कैसे करना है। अगर थ्रेट करते हैं, क्या करते हैं? थ्रेट करते हैं। थ्रेट करते हैं तो वो नुकसान हो सकता है। सॉफ्ट रहते हैं तो वो हमारी मर्जी की चीजें खराब हो जाएंगी। ये एक इंडिया की डिप्लोमेसी का एक टेस्ट है, सही मानों में अगर देखा जाए। एंड देन बांग्लादेश के हवाले से ही आ रहा है जी कि वो पाकिस्तान की तरफ माइल हैं, दिस एंड दैट। मैं तो कहता हूं अभी देखेंगे। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस। इट्स टू अर्ली टू से दिस। इट्स टू अर्ली। ठीक है जी, ये बड़ा जल्दी है कि अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक है। मैं इन चीजों को इस तरह नहीं मानता। मैं समझता हूं कि ये शायद अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। ये ऐसे चीजें नहीं है ओवरनाइट टक 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 करके नहीं होने वाली, मुश्किल पैदा हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? मुश्किल पैदा हो। और ये जो अभी माइनॉरिटीज के हवाले जो बातें हो रही हैं, और बांग्लादेश ने भी तो सारी बातें अपनी प्रेस रिलीज निकाली है, वहां पे उन्होंने भी तो अपना दिया, उन्होंने भी तो बातें की हैं। बांग्लादेश कहता है कि हम कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं, फेयरनेस पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे, कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है? इस पीपल सेंट्रिक अप्रोच का मतलब ये है कि आपकी लाइन लेंथ हसीना वाजिद के साथ ठीक थी, आपकी लाइन लेंथ अवामी नहीं थी, ये कह रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश कहता है जी वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज इज इंपॉर्टेंट। सो पीपल सेंट्रिक, वो कहते हैं जो ताल्लुकात है बांग्लादेश और इंडिया के, दे शुड बी ऑन द बेसिस के रिलेशन जो है ना इस एंगल में होने चाहिए। ये एक चीज जो है जो मुझे नजर आती है और जो मैं देख रहा हूं। हेलो दोस्तों, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री सोमवार को बांग्लादेश पहुंचे। अगस्त में बांग्लादेश पीएम शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद किसी सीनियर भारतीय अधिकारी का यह पहला दौरा था। उसका यह दौरा वहाँ हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के मैनेजर बताया गया था। विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश पहुंचने के बाद वहाँ की अंतरिम सरकार के चीफ एडवोकेट मोहम्मद यूनुस, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन और अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ अलग अलग मीटिंग की। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठकों में सचिव ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रोग्रेसिव, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया।